हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और ये है पूर्व विभाग, प्रथम लहरी और 37वां श्लोक। प्रस्तुत विषय क्या है? भाव भक्ति के लक्षण का वर्णन किया जा रहा है और उसका लक्षण है सुदुर्लभा, एक लक्षण है। और उसके संबंध में दो प्रकार की सुदुर्लभता का वर्णन किया गया था। एक कि जब तक आसक्ति नहीं प्राप्त होती है भगवान भाव भक्ति नहीं प्रदान, मतलब भाव व्यक्ति को भाव भक्ति नहीं मिलती है। दूसरा, आसक्ति के स्तर पर भी भगवान तुरंत नहीं देते हैं, मतलब वो आसक्ति भी फिर और गाढ़ आसक्ति में जब परिणत हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तब भगवान भाव भक्ति देते हैं। दो बातें स्पष्ट हैं। तो आपने पहले प्रकार की सुदुर्लभता का वर्णन सुन लिया था और उसका प्रमाण भी सुन लिया था कि हजारों ज्ञान से मुक्ति मिल जाती है आसानी से, और यज्ञादि पुण्यों से भोक्ति यानी भोग मिल जाते हैं आसानी से, जब हजारों साधन करने के द्वारा इन दोनों ज्ञान और कर्म में समर्पण आ जाता है। लेकिन हजारों साधन करने के बाद भी हरि भक्ति अर्थात भगवान श्री हरि की भाव भक्ति सुदुर्लभ है। मतलब भक्ति से इतर, भक्ति से अलग साधन करते रहेंगे हजारों तो आसक्ति नहीं होगी, और आसक्ति नहीं होगी तो भाव भक्ति नहीं मिलेगी। ये बात बोली गई। अब यहाँ पर ये दूसरे प्रकार की दुर्लभता का वर्णन हो रहा है, जिसमें आसक्ति होने के बाद भी भगवान भाव भक्ति नहीं देते हैं। उस प्रकार से बात बोल रहे हैं। और ये संबोधन किया गया है युधिष्ठिर महाराज को नारद जी के द्वारा। नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज को संबोधन किया जा रहा है। ये राजन शब्द जो है युधिष्ठिर महाराज के लिए, तो उनको एड्रेस कर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान का आपसे इतना आत्मीय संबंध है कि वह आपके सेवक तक बन जाते हैं, आपके दूत दौत्य कर्म भी करते हैं, ऐसा वह अन्य भक्तों के साथ नहीं करते। मोक्ष दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते हैं, या कैसे कह लीजिए कि आसानी से नहीं देते हैं भक्ति। तो मेरे पीछे पहले आप बोलिए श्लोक को। राजन पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किंकरो वः। राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किंकरो वः। अस्त्वेवमंग भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करिचित् स्मन भक्ति योगम्। अस्त्वेवमंग भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम्। राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपति क्वच किंकरो वः। राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किंकरो वः। अस्त्वेवमंग भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करिचित् स्मन भक्ति योगम्। अस्त्वेवमंग भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम्। राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किंकरो वः। राजन् पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्वच किंकरो वः। अस्त्वेवमंग भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करिचित् स्मन भक्ति योगम्। अस्त्वेवमंग भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम्। क्या हुआ? ओ उलट गया क्या? अच्छा, तो ये शायद कुछ उल्टा हो गया श्लोक। अस्त्वेवमंग भगवान भजतां मुकुंद। वैसे संस्कृत में कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? एनीवेज, कभी कभी पाठ भेद हो जाता है, बट अर्थ का कोई भेद नहीं है।
बोलिए बोलिए बोलिए। राजन्पतिर्गुरुरलं भगवान् राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः। राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः। अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम्। अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिम ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम। देख रहे हैं, भजताम की जगह भगवान हो और भगवान की जगह भजताम, तो गाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो न गाने में कोई दिक्कत आ रही है और न कोई अर्थ में अंतर आएगा, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार और गाया जाए, सब लोग साथ में गाइए। राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यदूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः। अस्त्वेवमङ्ग भजतां भगवान् मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहिचित् स्मन भक्ति योगम। एक बात आपको इस श्लोक से समझ में आएगी, इसलिए मैं केवल एक श्लोक रखा कि ये जो बात आ रही है कि जो वैकुंठ में जा रहा है वो तो भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा ही, तो इसमें गलत नहीं है कुछ, लेकिन उस प्रेम की भी डिफरेंट लेवल्स हैं। क्या वैकुंठ में भगवान किसी भक्त के किंकर बन जाते हैं? क्या कभी किसी के दूत बने हैं? लेकिन युधिष्ठिर महाराज के वह दूत भी बने हैं, और दुर्योधन भगवान को उलाहना दे रहा था, उलाहना बोलेंगे ना, वॉज क्रिटिसाइजिंग कृष्ण। जब भगवान कृष्ण उनके कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के शांति दूत बनकर गए हैं, तो उनको बोल रहा था, अरे आप क्षत्रिय होकर और हमारे समधी होकर के हमारे शत्रु के दूत बने, शर्म नहीं आ रही आपको? यहाँ तक कि भगवान युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जो भी साधु सन्यासी आते थे, एक्चुअली सारे गेस्ट जो आते थे, उनके चरणों को धोने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कार्य भगवान वैकुंठ में करते हैं? तो कुछ भेद दिख रहा है आपको शुद्ध भक्ति में और केवल वैकुंठ में जाने में? सालोक आदि प्रदान करते हैं और वहां भी भक्ति मिलती है, लेकिन उस भक्ति की इंटेंसिटी में है ना कुछ अंतर की। अब भगवान वहां पर किसी को अपने कंधे पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं, किसी के सेवक तो नहीं बन रहे। नंद बाबा के भगवान जो क्या कहते हैं, चप्पल, पादुका को अपने चरण पर लेकर के आते, छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में है। आप लोग कृष्ण बुक में पढ़े होंगे, फोटो देखे होंगे। माता यशोदा उनको बांध दे रही हैं। तो ये जो बांध, ये नहीं कह रहा हूं कि वैकुंठ के भक्त शुद्ध भक्त नहीं है, ये नहीं कह रहा, लेकिन भक्ति में भी तारतम्यता है। और इसको आप बृहत भागवतामृत पार्ट 2 में समझेंगे इस बात को, कि वैकुंठ के नारद जी भक्त नहीं है, नारद जी शुद्ध भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्ति में भी तारतम्यता है। तारतम्यता समझते हैं, ग्रेडेशन, सोपान है। और ऐसे भक्त हैं युधिष्ठिर महाराज की भगवान इतना उनके प्रेम से बंध जाते हैं कि उनके दूत बन जाते हैं। ये बात है। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते हैं। और इसको आप चैतन्य महाप्रभु की लीला से भी आप जानते हैं कि जब भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट प्रहरी लीला करी थी, सप्त प्रहरी इन 21 घंटे, अभी समझाने दो। तो अब वहां वो भक्तों को बोल भी रहे हैं, जैसे मान लीजिए मान के लीजिए, मतलब एक भक्त का एग्जाम्पल लिया जाए, खोला बेचा श्रीधर, तो उनको बोले तुम्हें क्या चाहिए? तीनों जगत का राज्य चाहिए, मैं दे देता हूं। तो कहते नहीं, मैं चाहता हूं कि वह ब्राह्मण बालक जो 2 घंटा मुझसे झगड़ा करता था, बस वो झगड़ा करता रहे मुझसे हर दिन आकर के। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, भक्त बस वही चाहते हैं। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब आप पूछ रहे हो कि शुद्ध भक्ति में ग्रेडेशन क्या है, तो ग्रेडेशन समझा तो रहा हूं आपको मैं। माता यशोदा की जैसी भक्ति है, वैसी भक्ति वैकुंठ में नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि वैकुंठ में शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन वहां पे भगवान के प्रति एक आदर भावना रहती है, तो उससे जो प्रेम है वह संकुचित हो जाता है। कुछ समझ रहे हैं बात?
अब वहाँ जाकर के कोई व्यक्ति एकदम भगवान विष्णु को गले तो नहीं लगा सकता है या उनके कंधे पे तो नहीं चढ़ सकता है। तो क्या वैकुंठ के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा है? भौतिक इच्छा नहीं है। क्या वो प्रेम नहीं करते? नहीं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान मानकर प्रेम कर रहे हैं। लेकिन गोलोक में वह अपना आत्मीय मानते हैं ना, कि हमारे कृष्ण हमारे मित्र हैं, कृष्ण मेरे बेटे हैं, या जो भी संबंध, वहाँ वो भगवान नहीं मानते, और अधिक आत्मीयता हो जाएगी। तो एक प्रश्न होगा कि भाई ये युधिष्ठिर महाराज कौन से सेक्शन में है? वैकुंठ के पार्षद हैं कि गोलोक के पार्षद हैं? बीच में कहीं है। द्वारका का जो भाव है उसमें जब भगवान दिखाते हैं कि मैं भगवान हूं, तब तो वो मान लेते हैं कि भगवान है, लेकिन अन्यथा जब वो नहीं दिखाते हैं कि वो भगवान है, तो यही मानते हैं कि मेरे छोटे भाई हो। जैसे प्रथम स्कंद में आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे युद्ध के बाद, और वह कह रहे थे कि सारा युद्ध मेरी वजह से हुआ है, इस सब का पाप मुझको लगेगा। तो अब भगवान समझा रहे हैं उनको, और बार बार युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अरे तुम क्या समझाओगे, तुम हमसे छोटे हो। अब ये बताइए कि ऐसा युधिष्ठिर महाराज क्यों सोच रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि भगवान है? लेकिन इसको मैं हमेशा एग्जाम्पल से समझाता हूं कि क्या आप लोग ये नहीं जानते हो कि आप देह नहीं हो? तो जब भूख लगती है तब भी याद रहता है, जब नींद आती है तो आप जान रहे हैं कि वहां पे ज्ञान जो है उस महामाया के आवरण से ढक जाता है ना। या कोई अपमान कर देता है तब आप सोचते हैं क्या ये शरीर में तो मलमूत्र ही भरा हुआ है, इसका क्या कोई अपमान कर लेगा, है ना? ये सोचते हैं ना आप लोग। कितने लोग सोचते हैं कि अरे इस मलमूत्र का क्या ही कोई अपमान करेगा भाई। तो आप देख रहे हैं कि जो सुना है आपने वो महामाया के ज्ञान से ढक जाता है। तो अब भगवान ये जानते हैं कि भगवान है, युधिष्ठिर महाराज जानते हैं कि भगवान है, लेकिन योग माया, महामाया नहीं, योग माया के प्रभाव से उनकी यही मति रहती है कि कृष्ण की मुझे रक्षा करनी है, कृष्ण मेरे छोटे हैं, ऐसे करके, और अतिशय प्रेम रहता है। और भगवान कृष्ण भी इसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल आपको मैं और दूंगा, यही द्वारका के पार्षद हैं देवकी और वसुदेव जी। तो देवकी और वसुदेव जी, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था। तो अब जब भगवान कृष्ण कंस को मार दिए तो देवकी और वसुदेव में यही भावना आई कि ये तो भगवान है। तो भगवान उनके सामने, और भगवान चाहते थे कि हमें गोद में लें, लेकिन उनको बार बार यही भावना आ रही थी कि भगवान है। तो फिर भगवान ने अपने योग माया का विस्तार किया और फिर वो भूल गया कि भगवान है, फिर अपने को इनको गोद में ले लिया। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि गोलोक में तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये भगवान है, लेकिन द्वारका इज इन बिटवीन। द्वारका के पार्षद उनको अपना प्रिय ही मानते हैं, अपना सखा ही, मतलब जो भी संबंध वैसे मानते हैं। कभी कभी भगवान ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हैं तो वो उनको याद आ जाता है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक आत्मीयता है। तो ये विशेष प्रकार का भक्ति योग है जिसमें भगवान से संबंध की ही स्प्रिया रखी जाती है कि कृष्ण से मेरा संबंध हो, मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं। युधिष्ठिर महाराज मोक्ष के चक्कर में नहीं है। अर्जुन जो है वो मोक्ष के चक्कर में नहीं कि उनको वैकुंठ मिल जाए। कहीं आप दिखा देना कि वो बोल रहे हो कि हमें वैकुंठ मिल जाए, हम लोग पढ़ ही रहे हैं भागवत में, कहीं मिल जाए तो देख लीजिएगा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। इसीलिए तो कहा गया था सालों के सामिप्य आदि देने पर भी दिए मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जनय। मेरी सेवा अर्थात मेरे से संबंध ना मिले तो जो शुद्ध भक्त हैं वो वैकुंठ आदि भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ कुछ समझ में आ रहा हो कि शुद्ध भक्ति का मतलब भी, इसमें एक इंटेंसिटी के बारे में बोल रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिटी वाली भक्ति। अंग, हे प्रिय, अंग मतलब तो समझते हैं प्रिय संबोधन के लिए करते हैं। राजन युधिष्ठिर महाराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज जी के परीक्षित महाराज है। तो ठीक है, मैं कुछ त्रुटि कर रहा हूं शायद। सुखदेव गोस्वामी जिसको बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, आई मेड अ मिस्टेक। वो एक्चुअली इसी तरह की बात नारद जी भी बोले हैं 7th कैंटो में। तो मुझे भाई 5वें स्कंद में नारद जी बोले नहीं है, क्षमा कीजिएगा। ये परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। भगवान मुकुंद, भगवान श्री कृष्ण, भवताम, आप पांडवों के। अब देखिए ये जो शब्द था भवताम, इससे मुझे भ्रम हो गया कि युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के का संबंध डायरेक्टली परीक्षित महाराज से है कि नहीं, दादाजी हैं उनके, तो इसलिए वो भवताम में इनको भी जोड़ ले रहे हैं। यद्यपि एक तरह से पांडव नहीं है, मतलब डायरेक्टली पांडव नहीं है, परीक्षित महाराज डायरेक्टली पांडव नहीं है, लेकिन पांडव के सीधे वंशज है ना। पांडव में अर्जुन के बाद अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे थे ये परीक्षित महाराज। तो वो कह रहे हैं कि बेसिकली आपका कुल कितना भाग्यवान, उस अर्थ में कह रहे हैं। तो मैं गलत था वहां पे, युधिष्ठिर महाराज नहीं है। भवताम, आप पांडवों के, यदुनाम और यदुवंशियों के पति अर्थात पालक, गुरु मतलब उपदिष्टा यानी शास्त्र उपदिष्टा, देवम मतलब इष्ट देव, प्रिय मतलब प्रीति करता, प्रेम करने वाले, प्रीति करने वाले,
कुलपति मतलब नियंता। कुलपति समझते हैं आप लोग? ये यूनिवर्सिटी में भी कुलपति होता है, डीन बोलते हैं ना उसको, जो सबको कंट्रोल करता है। तो कुलपति मतलब जो नियम करने वाला हो। क्वच और कभी कभी, क्व मतलब कभी कभी और च मतलब और कभी कभी अलम वह किंकर एवं अस्तु, निश्चित ही आपके आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते हैं। देखिए आपका मतलब समझना चाहिए कि ये बने हैं पांडवों के, लेकिन अब परीक्षित महाराज अलग भी तो नहीं। देखिए परीक्षित महाराज को भगवान बचाने के लिए उनकी मां के गर्भ में प्रवेश कर गए, तो वह भी अत्यधिक प्रिय है ना, इसलिए कह रहे हैं कि आपके सेवक बन जाते हैं। यद्यपि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण से डायरेक्ट नहीं मिले थे, केवल मां के गर्भ में उनको देखा था। ये हिसाब किताब है, एटलीस्ट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि मैंने सीनियर भक्तों से पूछा था कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि परीक्षित महाराज जब पैदा हुए होंगे, 1 साल में तो पैदा हो गए होंगे, तो अब पैदा हो गए तो तुरंत श्री कृष्ण का तिरोधान हो गया हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो कुछ भगवान का दर्शन किए होंगे, लेकिन इस पर उत्तर भी मुझे कुछ क्लियर मिला नहीं है कि क्या उसका उत्तर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भगवान ने उत्तरा को बचाया तब उसके भाई उस समय भी वो गर्भवती थी, तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद वो पैदा हो ही गए होंगे परीक्षित महाराज। तो क्या कृष्ण कभी देखने नहीं आए थे? परीक्षित महाराज के नाम संस्कार में भगवान कृष्ण थे ही ना, क्योंकि भगवान कृष्ण अगर नहीं हो, इन द सेंस कि भगवान श्री कृष्ण का तिरोधान हो जाए, तो कोई फेस्टिविटी तो युधिष्ठिर महाराज संग हो नहीं सकती है। आपको पता ही है कि जैसे ही उनको मालूम चला कि कृष्ण का तिरोधान हो गया, वो सब राज्य छोड़ के चले जाते। तो हमको कुछ क्लियर नहीं हो रहा है इस पर कि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण को देख पाए कि नहीं देख पाए। किसी को कुछ मालूम चले प्रमाणिक रूप से तो मुझे जरूर बताइएगा। आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस, बट मेरे हिसाब से जो हम डिराइव कर रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि परीक्षित महाराज देखे होंगे कृष्ण को, एटलीस्ट कृष्ण उनको जरूर देखे होंगे। भाई बच्चा जन्म लिया है, जिसको बचाए हैं वो जन्म लिया है, तो कृष्ण को बुलाए होंगे ना वो। आप लोग को याद है ना, प्रथम स्कंद में नामकरण संस्कार रखा गया था, वो सारी फेस्टिविटी हुई थी, तो काफ़ी अज्यूम कह सकते हैं कि कृष्ण भी आए होंगे वहाँ पे। यद्यपि वहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कह सकता, महाभारत में से पढ़ना पड़ेगा या कुछ होगा। तो मैं ये तो नहीं, ये तो स्पष्ट है कि परीक्षित महाराज के भगवान आज्ञाकारी सेवक नहीं थे। लेकिन वो बोलते ना, आपका मतलब, जैसे मान लीजिए कभी किसी के घर में कोई व्यक्ति आता है तो बोलता है ये आपका बेटा है, वो बेटा उसका है, लेकिन बोलते हैं आपका बेटा है। तो ये खाली कहने का एक शैली है। तो आपके सेवक नहीं बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण परीक्षित महाराज को कोई उपदेश नहीं दिए हैं डायरेक्टली, वो दिए हैं पांडवों को। अर्जुन को दिए कि नहीं दिए, है ना? तो इस प्रकार से वो एक संबंध जोड़कर बोल रहे हैं कि आपके आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते हैं। तो ये इनका अतिशय प्रेम है। भाई सेवक का अर्थ समझ ही रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ सोते थे, खाते थे, वो तो प्रसिद्ध बात है, लेकिन ये भी और प्रसिद्ध बात है ना कि उनके सारथी बने, पार्थ सारथी। तो सारथी बनना, ड्राइवर बनना, ये तो सेवक का कार्य हुआ ना, और इस सबके सामने हुआ। तो इस प्रकार का प्रेम था, तब ना भगवान ऐसा किए। ये हम लोग प्रथम स्कंद में सुने हैं बात को, कि भगवान के प्रति अर्जुन का अतिशय प्रेम था, इस कारण से भगवान उनके सेवक भी बनने के लिए तैयार हो गए। और प्रभुपाद एक शब्द बोलते हैं वहां पे, बिकॉज द पांडवस वर मैलिएबल इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, सो कृष्णा ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड इन दैट वे। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, मतलब पहले मैलिएबल मतलब जैसे भगवान सेवा कराना चाहें वैसे रखें, इस तरह की भावना थी। तो भगवान भी तो अब वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहे थे, तुम जो सेवा बोलोगे हम करेंगे। तो इतना ज्यादा प्रेम है ना कि भगवान श्री कृष्ण ये उनके आज्ञाकारी सेवक बन जाते। एक बात छूट गई, भगवान के लिए शब्द आया है मुकुंद, आया ना यहाँ पे मुकुंद। तो मुकुंद का अर्थ क्या है? जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर दें, छोटा कर दें, तिरस्कृत कर दें, वो भगवान पांडवों की सेवा कर रहे हैं। देना तो मुकुंद मतलब जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देते हैं। और एक अर्थ है कि मोक्ष प्रदान करने वाले, लेकिन और अच्छा अर्थ है कि भगवान की भक्ति से ऐसा सुख मिलता है कि मोक्ष भी तुच्छ लगता है। तो कहने का अर्थ यह है कि पांडवों को इतना अतिशय प्रेम था भगवान से कि भगवान के संग जो आदान प्रदान हो रहा था प्रेम का, उसके आगे उनको मोक्ष की कुछ मतलब क्या कहते हैं, होशो हवास ही नहीं था। दे आर नॉट कॉन्शियस, इंग्लिश में कहेंगे क्या कहते हैं इसको, दे वर एब्सोल्युटली, भूल रहा हूँ ये शब्द, नॉनशलांट
मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे कि मोक्ष मिलेगा क्या, ये बात है। अच्छा, आप कह रहे हैं भजताम, अन्य भजन करने वालों को मुक्ति ददाती, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। और मोक्ष कैसे प्रदान करते हैं? एकदम हाथ में रखते हैं। हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, जैसे ही कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो भगवान तुरंत उसको मोक्ष देते हैं। क्या मतलब है इसका? ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल महाराज देते हैं। कहते हैं देखिए, कोई सन्यासी किसी गृहस्थ के घर में आते हैं तो गृहस्थ पहले से ही पर्चा बना के रखते हैं, मतलब वो लिफाफा बना के रखते हैं कि उसे पैसे सेट करके रखते हैं, दान देना है। ऐसा ना हो कि हाथ धुलें, भोजन करने के बाद निकल जाओ और हम पैसे ढूंढते रहें। समझ रहे हैं बात? ये तो सब समझ रहे होंगे। घर में कोई भक्त आते हैं तो पहले से रेडी करके रखते हैं, उसको हंसते हाथ में रखते हैं। तो जैसे ही कोई प्रणाम किया तो भगवान तुरंत उसको मुक्ति दे देते हैं कि उसको मोक्ष, मतलब हम मुक्त कर देंगे। तो मुक्ति कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो कह रहे हैं कि जो भगवान का भजन करते हैं और इसमें और क्लैरिफाई कीजिए, मुक्ति चाहते हैं तो उनको मुक्ति दे देते हैं। अब बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो भगवान का भजन कर रहा है और मुक्ति चाहता है तो भगवान उसको मुक्ति दे देते हैं, ठीक। लेकिन करहिचित स्म भक्ति योगम ना, परंतु मुक्ति से बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते हैं। तो एक बात यही समझ ली टीका में जाने से पहले ही, कि जो भक्त मुक्ति नहीं मांगता है उसको भक्ति देते हैं, उसको मुक्ति नहीं देते हैं। ये लैंग्वेज समझ आ रही है? जो भक्त मुक्ति नहीं मांगता है उसको मुक्ति नहीं देते हैं, उसको भक्ति देते हैं। और जो मुक्ति मांगता है उसको मुक्ति दे देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, कि सिंपल उदाहरण से समझ जाइए। आप जयपुर से चले और यहाँ स्टेशन ट्रेन है आपकी मथुरा तक, तो अब अगर भरतपुर उतर गए तो ट्रेन का दोष है। आप भरतपुर उतर गए, ट्रेन तो मथुरा तक ले जाने वाली थी। तो जो भोग में सुखी हो गया, जो मोक्ष में सुखी हो गया, तो भगवान उसको दे देते हैं, लेकिन भक्ति को छुपा लेते हैं। इसको भगवान स्वयं कहें, स्वर्गाप वर्ग मध्धाम कथंचिद यदि वांछति। स्वर्ग चाहता है, अपवर्ग यानी मोक्ष चाहता है, या मेरे धाम को चाहता है, कथंचित यदि, तो बड़ी आसानी से प्राप्त, अगर चाहता है तो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखिए, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये धाम चाहने और भगवान को चाहने में अंतर क्या है? अंतर है, देखिए, एक पतिव्रता नारी अपने पति के संग रहना चाहती है, वो गरीबी या अमीरी की परवाह नहीं करती है। इज इट सिंकिंग इन? वेल, ब्रह्मचारियों को ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन इफ यू लव समवन यू वांट टू बी विद हिम, यू डोंट केयर अबाउट पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी। लेकिन हमारा अनुभव है कि आश्रम में जो हम थे, आश्रम मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में, तो बहुत से लोग कथा सुनने के लिए नहीं ज्वाइन करते थे। वो ऊपर कवर के लिए, मतलब ऊपर छत मिल जाए रहने के लिए और रोटी मिल जाए, इसके लिए वह ज्वाइन करते थे। इसलिए उनको कथा बहुत बड़ा टॉर्चर लगता था, बिकॉज दे डोंट हैव एनी लव फॉर मी और टू बी विद मी एंड चैंट हरे कृष्णा। और मुझे भी मतलब भक्ति करना, भगवान के बारे में सुनना, कुछ ग्रहण कर पाने दोनों बातों में अंतर। एक व्यक्ति से प्रेम कर रहा है और उसके संग रह रहा है, उसके संग रहना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति उस व्यक्ति की जो सुविधा वो प्रदान करेगा उसमें आसक्त है, वो उसमें उसको अच्छा लग रहा है। मेरे धाम की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? शुद्ध भक्त मेरे धाम की प्राप्ति नहीं करना चाहते। 11:55 गीता को पढ़ लीजिएगा कि भक्त गोलोक वृंदावन नहीं जाना चाहता है, उसके जीवन का लक्ष्य भगवान है। तो आप कहेंगे दो अलग अलग बात है। जी हाँ, बिल्कुल दो अलग बात है। इस जगत में दुख है इसलिए धाम जाना चाहते हैं, या कृष्ण की संगति में सुख है, कृष्ण से संगति, हम अपने कृष्ण से अपने संबंध को जागृत करना चाहते हैं। ये दो अलग अलग बात है, एक बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो मोक्ष नहीं चाहता है उसको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्ति मोक्ष से श्रेष्ठ है। मोक्ष लघुताकृति भाव भक्ति का
लक्षण है। पूछ लीजिए, परेशान हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे ये श्लोक आपने बोले कथनचित यदि वांछति वाला, तो अभी भौतिक जगत में दुख से हमको ये पढ़ने को मिल रहा है कि आध्यात्मिक जगत में सुख है। आप वैसे ही करना चाहते हैं, इसलिए बार बार वही बात पूछते हैं। आप उसी मोटिवेशन से भक्ति करना चाहते हैं तो करते रहिए कि जगत में दुख है इसलिए भक्ति करना चाहिए, बाहर गर्मी है इसलिए आए ना आप मेरे घर पे, क्योंकि यहाँ ऐसी चल रहा है, बाहर वो ह्यूमिड हो रहा है तभी ना आए आप बैठने के लिए। हाँ बोलो, माइक बताओ, बोलिए। नहीं, अरे यार इतनी गर्मी है, ये कोई अच्छा मोटिवेशन है? मान लीजिए कोई बाहर व्यक्ति कहे बड़ी गर्मी लग रही है तो करना मित्र को चलो यार वहाँ पे एसी चल रहा है 1 घंटा तो ठंडा पे, तो ये कोई अच्छा मोटिवेशन है? आप यहाँ कुछ हम लोग प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं ना, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, इज इट नॉट स्वीट? अच्छा मैं एसी बंद कर दूंगा तो आप चले जाएंगे यहाँ से? एनी हाउ यू डोंट केयर अबाउट एयर कंडीशनर। हाँ लीजिए, जो मन में गूंज रहा है प्रश्न। हाँ। मतलब इंटरमीडिएट हो सकते हैं ना आप ये बात, उसके बाद नेक्स्ट मोटिवेशन आ सके ऐसे तो आप इस जगत, चलिए आप इस जगत में दुख है ये कैसे मालूम करते हैं, और बताना पड़ेगा कैसे मालूम करते हैं। हाँ कैसे मालूम करते हैं? इंद्रियों से। झूठ मत बोलो, जो ज्ञान का माध्यम आप मुझसे शेयर किए थे वो बताइए और माइक पे बताइए। अगर दम है तो ईमानदारी से बोलो, हम नहीं बोलोगे तो हम बता देते हैं। पता नहीं कहाँ से लिंक ढूंढ के लिए आए यूट्यूब के, और वो लोग सो कॉल्ड व्हाटएवर ओरिजिनल वीडियोस हैं जो भी है कहीं के भी हों, तो उसमें बता रहे हैं जगत में कितना बुरा हो रहा है। तो आप भागवत से सुन करके तो भक्ति की प्रेरणा नहीं ले रहे हैं ना, आप यूट्यूब से प्रेरणा ले रहे हैं, जो कि वो उसमें वो भागवत से नहीं बोल रहे, तो इसीलिए वही फीड मिल रहा है हर बार वही फीड ले रहे हैं, जगत कितना खराब है, जगत कितना खराब है, जगत कितना खराब है। इसलिए आपको आपके हृदय में मोक्ष की इच्छा बहुत ज़्यादा आ रही है, और इसमें कृष्ण की प्रीति वांछा क्या है कुछ, आप बताइए। और आपको याद होना चाहिए ये मोक्ष वांछा ये सर्व काम से भी अधिक बड़ी इच्छा है। मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए, दिस इज हाईएस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब देखो भाई, हमारा बोलना कर्तव्य है, बाकी आप वही फीड लेते रहिए तो लेते रहिए। आप नाम जब इस इच्छा से भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि वह जगत में बड़ा दुखी है, दुख समाप्त हो जाए, और इस स्पृहा से भी कर सकते हैं कि काश वह नाम का सुख मुझे मिले जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने वर्णित किया है। त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। ये दोनों एक ही लेवल पे हैं, दोनों एक ही लेवल पे भक्ति से संघर्ष में भक्ति का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नियत में अंतर आ गया कि नहीं, इंटेंशन में अंतर आ गया ना। क्यों महाप्रभु बोल रहे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, यानी अहेतुकी भक्ति इस मोक्ष से श्रेष्ठ है। और इसी को तो प्रथम स्कंद में 1.2.6 में क्या पढ़े आप, इस अहेतुकी भक्ति को प्राप्त करके ही जीव सुखी हो जाएगा। इसका स्वरूप समझिए, अहेतुकी भक्ति मतलब कोई हेतु नहीं है, स्वाभाविक रूप से आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान इसके बदले में कुछ देंगे ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट इज द वे यू विल बी हैप्पी एंड एनी वन ऑफ अस विल बी हैप्पी। ये प्रश्न उठाया गया है भागवत में कि जीव सुखी कैसे होगा, इसी से भागवत शुरू हुई। पहला प्रश्न यही है कि जीव कैसे सुखी होगा, तो उस धर्म का संपादन करे जिससे अहेतुकी भक्ति भगवान में हो जाए, तो उससे वह सुखी हो जाएगा। यहां तक कि प्रभुपाद समझाते हैं कि यह इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि मैं अहेतुकी भक्ति प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा। सुखी हो या ना हो, मेरी इंद्रियों की, मेरे मन की स्वाभाविक नेचुरल फ्लो जो है वो भगवान की तरफ होने लगे। ये भाव भक्ति में होता है कि नहीं होता है? आपका मन इंद्रियां सब भगवान की तरफ अपने आप बहने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो जीव सुखी हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपकी, मेरी, हम सभी की इच्छा है सुख की, और वो गलत नहीं है, लेकिन वह सुख वास्तविक रूप से मोक्ष से नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सुन चुके हैं 4 कुमार ऑलरेडी ब्रह्मानंद को प्राप्त हैं, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हैं, फिर भी जब वो वैकुंठ जाते हैं उनको रति शक्ति मिलती है तो उनको और अधिक सुख मिलता है। वह स्पष्ट बताया गया कि भजनानंद जो है वह ब्रह्मानंद से कई गुना अधिक है, और अभी वो आएगा, आगे के सेक्शंस में आएगा। तो यहां विवेक रखना चाहिए कि मोक्ष के लिए मुझे भजन नहीं करना है। आप बताइए कि कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है तो उसको आप वहीं जगत में पड़ा रहने देंगे? तो ये तो ऑटोमेटिक है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मुक्ति नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुक्ति मिल नहीं रही है। अरे जिसकी स्पृहा कृष्ण की सेवा करने की है वह ऑलरेडी जीवन मुक्त है, जब मिल गया है तो काहे उसमें उसको आप चाह रहे हैं। फिर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि गेहूं उगाते हैं, गेहूं उगाने के लिए तो उसका जो छिलका है वो तो अपने आप मिलता है, तो आप छिलके के लिए क्यों फीड ले रहे हैं, छिलके के लिए क्यों प्रेरणा कर रहे हैं?
क्या कोई भगवान के प्रेमी इस जगत पे सड़ता रहेगा? वो भगवान तो उसको वैसे ही उठा लेंगे अपने पास। जो चीज अपने आप मिलने वाली है उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? तो आप उम्मीद है कि समझ पा रहे हैं कि जो भक्त भोग तो चलिए छोड़ ही दीजिए, मोक्ष भी नहीं मांगता है, उसको भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। ये सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो दैट्स व्हाट यू शुड डिजायर। क्या हम लोग तुलसी पूजा में गाते हैं मोरये अभिलाष ब्रह्म ज्योति दियोवास? नहीं बोलते ना ब्रह्म ज्योति। भक्ति ही मांग रहा है ना, तब अभी भी संतुष्ट नहीं हुए, कुछ कहना चाहते हैं? Just you given that example, Brahmachari ashram to Chet and हाँ, that same thing in Golok Vrindavan. You are like, देखिए गोलोक वृंदावन व्यक्ति क्यों जाना चाहे? ताकि कृष्ण से उसका संबंध जागृत हो जाए। इस शब्द गीता में कई बार नित्य युक्त उपासते। नित्य युक्त का मतलब वह अपने आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को में सेवा करना चाहते। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वह भगवान से अपने सेवा, अपने जो संबंध है, नित्य संबंध, उसको जागृत करना चाहते हैं। वेरी वेरी सिंपल मोटिवेशन। आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं तो बड़ा क्लियर कि मेरा संबंध भगवान से है, मेरा हृदय इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा शुद्ध हो जाएगा, तो ये अपने आप संबंध जागृत हो जाएगा। इट्स डैम सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। जैसे अभी हमने अम्बली खाई, तो अम्बली क्या खाते हैं? अम्बली जब हम खा रहे थे तो हमको पता है, अम्बली जिसको नहीं पता होगा, यानी उससे गट बैक्टीरिया अच्छे बनते हैं। तो अब हम जब खा रहे हैं तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा इससे विटामिन सी बढ़ रहा है, इससे विटामिन सी नहीं बढ़ेगा, मेरे पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ आप विटामिन प्रोटीन कुछ भी खाते हो तो बड़ा क्लियर इंटेंशन होता है कि आप इससे क्या बढ़ेगा। तो हरे कृष्ण मंत्र मैं कर रहा हूँ या भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा हूँ या कोई भी भक्ति का कार्य कर रहा हूँ, इंटेंशन शुड बी क्लियर कि मेरी भक्ति बढ़ जाए, बस। तो भक्ति मांगेंगे तो भक्ति देंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि भक्ति अमोघ है, तो भक्ति से जो मांगेंगे वो मिलने वाला है। भोग चाहेंगे तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, और अगर भक्ति चाहेंगे तो भक्ति भी मिल जाएगी। तो ये हम श्लोक हमको समझा रहा है कि भक्ति चाहना चाहिए, क्योंकि भक्ति का स्टेशन के बहुत पहले मुक्ति का स्टेशन छूट जाता है। सिंपली बाय डिजायरिंग टू सर्व कृष्णा यू बिकम लिबरेटेड। सिंपली बाय डिजायरिंग, तो जो चीज अपने आप मिल रही है उसके लिए पेमेंट करने की क्या जरूरत है? ठीक है। कुछ भक्त यहां पूछ रहे हैं कुछ, यानी जो सारूप सालोक आदि मुक्ति की इच्छा रखते हैं वो वैकुंठ धाम की प्राप्ति करते हैं जी, पर जो केवल प्रेम चाहते हैं वो गोलोक धाम की। जी हाँ, उस सहज में नहीं देते, यानी कि भक्ति सहज में नहीं देते हैं, उसे सहज में नहीं देते। हाँ, तो वही बात है, भक्ति सहज में नहीं देते हैं क्योंकि भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं और उन्हें ऐसा होने में दिक्कत भी नहीं है, उन्हें ऐसा होने में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से कि ये वाकई चाहता है कि नहीं। कुछ पूछना चाहते हैं, लीजिए। प्रभु, जैसे हम इतनी क्लासेस सुनते हैं तो हमारी इच्छा भी होती है कि प्रेम प्राप्त करें, तो बेसिकली मोटिव तो ये रहता है भक्ति का। यस। पर कभी कभी एक्सटर्नल कंडीशन ऐसे होती है कि हल्का सा मन में आ जाता है, काश ये होता तो सही रहता, फिर उसे काश ये होता तो सही हो जाता। हाँ, लाइक कुछ अच्छा, लाइक यू नो मटेरियल कुछ होता तो सही रहता, तो उसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं? लाइक ये सोच, देखिए एक सिंपल सी बात थी, बुद्धि और मन की बात हम लोगों ने सुनी थी कि मन में कुछ उपज रहा है तो आपको बुद्धि के द्वारा उसको दबाना होगा। मान लीजिए हम कीर्तन कर रहे हैं और मन में ये आने लग जाए, अरे भाई लोग अप्रिशिएट करें कि हम कीर्तन कितना अच्छा कर रहे हैं, तो मन तो ऐसा बोलेगा, भौतिक मन है। लेकिन बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उसको दबा देता है कि नहीं, ये आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, कृष्णा मे यू बी प्लीज्ड बाय दिस। तो अब अच्छा और जो भी अच्छी व्यवस्था या बुरी व्यवस्था जगत की है उसका भक्ति से तो कोई संबंध है नहीं। ऐसा तो नहीं कि अगर जिसके घर में एसी लगा हुआ जब अच्छे से करता है, नहीं तो एसी तो बहुत लोग के घर में लगा हुआ है। मटीरियल नीड जिसे कहते हैं डूइंग द नीडफुल। आप बीमार हैं तो जो भी उसके लिए आवश्यक है वो कर लीजिए, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का उपयोग इस चीज में करने से फिर भक्ति प्राप्ति में विलंब हो जाएगा। मान लीजिए किसी को बुखार है तो हरे कृष्ण करेगा बुखार हटाने के लिए, अरे पैरासिटामोल ले लो, खत्म हो जाएगा।
मटेरियल चीज़ें जो भी है आपके जीवन में कठिनाई आ रही है उसके लिए जो इंग्लिश में कहते हैं नीडफुल, जो आवश्यक है वो कर लेना चाहिए। आपका स्कूटर खराब है, हरे कृष्ण भगवान जरा से स्कूटर, वी डोंट डू दैट, इज इट नॉट? तो जैसे स्कूटर नहीं, आप स्कूटर ठीक करने के लिए हरे कृष्ण नहीं करते हैं, आप घर का नल ठीक करने के लिए हरे कृष्ण नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो शरीर के संग जो भी आपके जो भी मटेरियल चीज़ें उसे कर लेना चाहिए, जो आवश्यक है वो कर लेना चाहिए, लेकिन भक्ति को भक्ति प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। ये बात है, ये बार बार सुनने से बात समझ में आती है, क्योंकि मन में आ रहा होगा अरे यार मोक्ष नहीं मांगेंगे तो भगवान मोक्ष नहीं देंगे, कल्याण प्रभु, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप? ऐसा ना अरे कहीं छोड़ न दें हमको ये। आप लोग तीसरा स्कंद सुन चुके हैं और आप लोग स्पष्ट जानते हैं कि उद्धव जी से मेरा मतलब एक वसु जो थे वह भगवान से संबंध जागृत करना चाहते थे, याद आ रहा है कुछ? और भगवान कहे कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है और तुमको मैंने इसमें, वो अंश रूप में जो नित्य उद्धव है उनमें प्रवेश कर जाते हैं और उन भगवान के संग आत्मीय संबंध प्राप्त करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। राजन अर्थात हे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, पति, पालक, गुरु यानी उपदेष्टा, अलम मतलब निश्चिति भवताम यदूनाम, आपके यानी आप पांडवों के और यदुओं के भगवान ऐसे हो जाते हैं। दैवम मतलब इष्ट देव, प्रिय मतलब प्रीतिकर्ता, कुलपति मतलब नियंता, क्वच किंकरो वह, और आपके कभी कभी वह सेवक भी बन जाते हैं। अस्त्वेव ऐसा होता है। अंग हे प्रिय परीक्षित महाराज, भजताम भगवान मुकुंदो मुक्तिम ददाति, जो भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान मुक्ति दे देते हैं। कर हिचित स्मन भक्ति योगम, लेकिन एक शाब्दिक अर्थ है कि भक्ति कभी नहीं देते हैं। लेकिन देखिए जीव गोस्वामी समझाते हैं कि इसका अर्थ ऐसे नहीं करना चाहिए कि भक्ति कभी नहीं देते हैं। अगर ऐसा होता कि भक्ति कभी नहीं देते हैं तो फिर साधना भक्ति का मतलब ही नहीं होता। लेकिन सामान्यतः नहीं देते क्योंकि सामान्यतः लोग चाहते ही नहीं हैं, सामान्यतः लोग भक्ति चाहते ही नहीं है, वो मुक्ति चाहते हैं या भोग चाहते हैं भगवान का भजन करके। कुछ समझ में आ रहा है? जो भगवान से अपने संबंध को जागृत करना चाहता है उसको भक्ति दे देते हैं। देखिए एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा, अगर आप स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करके भगवान जबरदस्ती स्वर्ग नहीं देंगे, आपको जबरदस्ती नहीं देते हैं कुछ भी। इज इट क्लियर? तो जो और दूसरा फ्री सेवा लेते नहीं, वो जो भी आप सेवा करोगे उसका प्रतिदान करेंगे। लेकिन क्या चाहते हैं, मैं एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने एक शिष्य को कहे कि देखो वृंदावन में रिक्शा वाला सेवा करता है कि नहीं? वैष्णवों की सेवा करता है, इधर से राधा रमन से यहाँ वहाँ सब लेके जा रहा है, लेकिन 30-40 रुपए में अपनी सेवा को बेच देता है। समझ आ गया? तो अब कोई भक्त भक्ति कर रहा है तो क्या वह भक्ति, अगर भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा था तो ठीक है, नहीं तो वह भोग या मोक्ष के लिए अपनी सेवा को बेच दे रहा है। अब समझ में आ गया? इस एक्सचेंज होता है ना कि 30 रुपए दिया और हमको ये सामान मिल जाए, ये बात है। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। दुर्गम संगमनी, कभी नहीं देते हैं इस प्रकार कहने पर कभी देते हैं इस प्रकार समझना होगा, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा भक्ति करने का, फिर किसी को भक्ति प्राप्त होगी भी नहीं। चित और चिन्ह प्रत्यय आसकल्य अर्थ में होता है, अतएव कभी कहा किंतु कभी भी नहीं कहा गया है। मतलब कि कभी देते हैं, ये करचित स्मरण भक्ति योग का मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं देते हैं, कभी कभी दे देते हैं, ये अर्थ है। बाकी जब टेंशन मत लो, संस्कृत में क्वचित है ना, चित प्रत्यय लगा हुआ है तो उसमें जो कुछ भी अर्थ है उसका अर्थ इतना बन रहा है कि कभी कभी देते हैं। इसलिए आसंग अथवा आसक्ति के साथ, आसंग मतलब आसक्ति के साथ साक्षात भक्ति योग का साधन करने पर भी फलभूत भक्ति योग गाढ़ आसक्ति जब तक नहीं होती है तब तक भाव भक्ति नहीं देते, इस प्रकार जानना होगा। समझे? जो व्यक्ति आसक्ति के स्तर पर पहुंच गया उसको और गाढ़ा करना है। दूध गाढ़ा किया है कि नहीं किसी ने? रबड़ी बनाई है कि नहीं? तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं कि नहीं? दूध, फिर थोड़ा और गाढ़ा हुआ, फिर येलो हुआ, थोड़ा और गाढ़ा हुआ, और गाढ़ा होता जा रहा है। तो अब वो आसक्ति के स्टेज पर भक्ति करते करते वो और हृदय का शुद्धिकरण हुआ, तो खूब जब गाढ़ आसक्ति हो जाती है तब भगवान देते हैं। तो थोड़ा समझिए, भगवान को देने में कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले की योग्यता होनी चाहिए। तो उस योग्यता को भगवान धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, ये बात है। इट्स नॉट कि भगवान भक्ति देना नहीं चाहते। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू बी क्वालिफाइड। यस, इसलिए उत्तमा भक्ति के लक्षण में अन्याभिलाषिता शून्यम पद दिया गया है।
कहने का मतलब, इसलिए का मतलब समझिए कि अब जरा सी भी कोई और इच्छा है, भुक्ति या मुक्ति की गंध भी है तो भक्ति नहीं मिलेगी। तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि ये गंध भी कर है तो वो समाप्त हो जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, हींग समझते हैं, तो हींग की बहुत स्ट्रांग डिब्बी है, अब उसमें हींग की महक है, तो उसमें क्या आप गुलाब जल डालेंगे? तो तब तक नहीं डालेंगे जब तक उसमें हींग की खुशबू आती रहती है। अब तो समझ में आ गया ना, उन्हें तो संगत नहीं बढ़े, कहाँ गुलाब जल और कहाँ हींग, सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हींग की, आप जानते हींग खाली भी कर दीजिए थोड़ी खुशबू उसमें रह जाती, तो कई बार आप जब साफ करेंगे तब पूरी खुशबू हटती है। अग्रीड? तो वो भगवान अपनी तरफ से प्रयास में लगे हैं कि भक्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, फिर भाव भक्ति प्रदान कर देते हैं। जरा से भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए भोग और मोक्ष की, ये चीजें। भक्ति सार प्रदर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा। हे राजन, हे परीक्षित महाराज, पांडवों एवं यदुओं के पति अर्थात पालक हैं भगवान, गुरु अर्थात उपदेष्टा हैं, देव अर्थात उपास्य हैं, पूज्य हैं, प्रिय अर्थात प्रीति करता है, और कुलपति अर्थात नियंता भी हैं। यदुकुल में आविर्भूत होने पर भी कृष्ण का व्यवहार पांडव एवं यदुओं के प्रति समान है। मतलब ऐसा नहीं कि पांडवों को कम प्रेम करते हैं। और मजेदार बात है, कदाचित पांडवों के दूत कार्य करके किंकर होते हैं, इसलिए यदुओं से आप सबके प्रति अधिक प्रेम दिखाई पड़ता है। समझे? यदुओं में भगवान दूत नहीं बने, लेकिन पांडवों के तो दूत भी बन गए, उनके तो सेवक भी बन गए, इसलिए अधिक प्रेम दिखता है। इसलिए भजन करे अथवा ना करे, सबके प्रति प्रेम दान करते रहते हैं। ये बात सर्वोपरि है। मतलब कहने का ये है कि क्या भगवान यदुओं से प्रेम नहीं कर रहे? क्या भगवान पांडवों से प्रेम नहीं कर रहे? तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान किसी को भक्ति देते ही नहीं है। ये समझ में आई बात? ये बात जीव गोस्वामी समझा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा मत सोचो कि भगवान किसी को भक्ति देते ही नहीं है। फिर बात ही क्यों कर रहे हैं? फिर हम ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ ही क्यों रहे हैं? फिर जरूरत ही नहीं। जब भगवान किसी को भक्ति देते ही नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, क्या जरूरत है? फिर जो अपना काम कर रहे हैं करिए। ठीक है, किस परिस्थिति में नहीं देते हैं वो समझना होगा। ये जीव गोस्वामी जी नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। इतने लोग को प्रेम दे ही रहे हैं कि नहीं? यदुवंश में कितने लोग हैं, सबसे प्रेम कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके बाद पांडवों से प्रेम कर रहे हैं। तो जब एक भी व्यक्ति को दे रहे हैं इसका मतलब देते हैं ना। अगर कहा जाए कि कभी नहीं देते हैं तो किसी को भी नहीं देना चाहिए, किसी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इतने लोगों को दिए, करोड़ों अरबों लोगों को दे रहे हैं, तो उसका मतलब देते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि कब देते हैं, वो देख लेंगे हम लोग। कुछ लोग भजन करते हैं तो भी उन सबको भक्ति योग यानी भाव भक्ति प्राय कर नहीं देते, मतलब प्राय नहीं देते हैं, किंतु अति निकृष्ट मुक्ति ही उन सबको देते हैं। अति निकृष्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाव भक्ति का जो सुख है उसके आगे ये मुक्ति का सुख है वो तृण के समान है। अभी वो और आगे के सेक्शंस में क्लियर होगा, मतलब इसके बाद वाले सेक्शन में। यहां पर करहिचित अपि न कहने से मुक्ति ना चाहकर भजन करने वाले शुद्ध भक्त को भक्ति ही देते हैं, इस प्रकार अर्थबोध हुआ। कहने का मतलब है कि जो भक्त मुक्ति नहीं चाहता है उसको भगवान भक्ति देते हैं। मतलब मुक्ति भी नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि मुक्ति नहीं चाहता लेकिन भोग चाहता है। भोग और मोक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है तो उसको भगवान भक्ति देते हैं। कल्याणपुर माइक उठाइए। क्या आपके मन में कभी कभी इच्छा आती है कि यार थोड़ा जॉब कर लेते हैं? बोलिए। नहीं। तो कुछ जॉब की इच्छा का गंध है कि गायब हो गया है? गायब। Got it? क्या आप कभी जॉब के लिए जॉब करते हैं? नहीं करते। अब मैं इसको यही एग्जाम्पल आपने को दिया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिनके हृदय से कुछ इच्छाएं एकदम समाप्त हो गई हैं, और कुछ भक्त होंगे जिनके हृदय में जॉब की इच्छा जाती नहीं है। अभी फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा माइक लीजिए, करेले की इच्छा आती है? अरे बता दो यार। अच्छा चलो करेला नहीं, करेला से आप विरक्त हो गए हैं। ये पास्ता की इच्छा कभी आती है? हाँ हाँ एक बार आई ना। अब मैं नाम लूंगा तो उसकी गंध भी आ जाएगी कि नहीं? कुछ समझे? अरे मैं ऐसे थोड़ा कह रहा हूँ कि मैं कोई पवित्र हो गया, मेरे में हृदय में बहुत, मेरे तो भरा पड़ा है। तो आप समझ गए कि सभी लोगों के हृदय में कुछ इच्छा है कि नहीं। मेरे हृदय में स्वस्थ रहने की बहुत इच्छा है,
हम लगे पड़े हैं स्वस्थ रहने के, हम बड़े 3-4 साल परेशान हो चुके हैं, अब नहीं रहना चाहते, तो स्वस्थ रहने की बहुत इच्छा। तो अब देखिए स्वस्थ रहने की इच्छा भी एक प्रकार के कुछ स्लाइड वे में देखा है तो मोक्ष की इच्छा है कि दुख नहीं चाहिए शरीर में, भाई है अभी तो है कि वजन ठीक से नहीं हो पाता, वो ठीक है भक्ति के साथ में भी है, लेकिन फिर भी इच्छा है ना अभी हम स्वस्थ रहें, भक्ति के लिए है ठीक है, लेकिन फिर भी एक इच्छा है कि स्वस्थ रहें। इट्स नॉट दैट आई एम ओनली डिजायरिंग भक्ति। ऑब्वियसली मैं हरे कृष्ण मंत्र स्वस्थ रहने के लिए नहीं करता हूँ, उसके लिए जो कुछ आवश्यक हो कर लेता हूँ, लेकिन भाई देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर मेरे और आपके हृदय में भोग और मोक्ष की गंध भी नहीं होती तो मुझे कोई हरे कृष्ण मंत्र का सेमिनार नहीं देना पड़ता, आपको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, बहुत आनंद में होते। इसका मतलब यह नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं भक्ति से, लेकिन अभी स्प्रिया है भोग की, करेला अच्छा लगता है, माल्टे का जूस बहुत अच्छा लगता है, अरे क्या बात आपने करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ हमने पिया आज, बहुत अच्छा था, संतरे का जूस, आप लोग को भी ऐसे है ना कुछ अच्छा लगता है खाने पीने का, तो अभी बहुत सारी स्प्रिया है ना यहाँ पे भी जगत की, कम से कम स्वीकार तो करना चाहिए भाई। तभी तो अभी भक्ति का वैसा सुख नहीं मिल रहा है। इट्स ओके, जस्ट कीप ऑन चैंटिंग, एक दिन कोई स्पृहा नहीं रहेगी जगत में, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो आपके हृदय से एकदम गायब हो गई, उसकी स्पृहा भी नहीं आएगी, उसका ना सुगंध भी नहीं आती, कोई ऑफर भी करेगा तो नहीं कर सकते, ये बातें हैं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग बुद्धि के स्तर पर भगवान से भक्ति मांगे, मतलब बुद्धि का उपयोग करें और भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति मांगे, यद्यपि और इच्छाएं भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। घरों में आप लोगों ने पेंट जरूर करवाया होगा, तो एक कलर होता है, मान लीजिए ग्रीन कलर हो, है ना, मुसलमानी कलर अगर ग्रीन कलर है, अब उस पर वाइट करना है तो बहुत सारे कोटिंग मारनी पड़ेगी नहीं, तो अब 1 कोट 2 कोट 3 कोट 3-4 कोट मारेंगे तब वो ग्रीन अंदर जरूर है लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ता। समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से भोग की इच्छा हो सकती है, मोक्ष की इच्छा हो सकती है, लेकिन कोटिंग भक्ति की मारते रहिए, अर्थात भगवान से भक्ति ही मांगिए, ये समझते हुए कि इस चीज़ों से कोई हमें सुख नहीं मिलेगा। एक बात। दूसरा, जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि ये भोग और मोक्ष का करेंगे। देखो इतनी बात तो क्लियर है कि हम ब्रह्म सायुज्य नहीं चाहते हैं, ये कभी आप लोग नहीं चाहते होंगे कि हम आप कोई भी सायुज्य में मतलब सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करें। और धीरे धीरे करके जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को निरंतर सुनते हैं, भगवान के गुणों को सुनते हैं, तो भगवान से प्रेम होने लगता है। हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। कुछ याद आ रहा है? तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। एकदम बिल्कुल परफेक्ट श्लोक है कि हे कृष्ण, उद्धव जी कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, जो आपकी लीला कथा को कानों से सुनता है, कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, आसाद्य दोनों अर्थ है, वो कान के द्वारा इस अमृत को आस्वादन करता है, तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। क्या मतलब है? पत्नी की आसक्ति, बच्चे की आसक्ति, घर परिवार की आसक्ति, उसको त्याग देता है, अपने आप त्याग देता है। त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। अन्य स्पृहा मतलब मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है लेकिन कथा सुनने की इच्छा को नहीं त्यागता है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि हम अगर मोक्ष या भोग चाह रहे हैं तो हमारा सोल्यूशन क्या है? भगवान के बारे में सुनना। उस श्रवण जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे, हृदय पवित्र होगा तो वो और अधिक आस्वादनीय लगेगा। तो जब वो और अधिक आस्वादनीय लगेगा तो जो निम्नतर वस्तु है उसके प्रति अपने आप रुचि समाप्त हो जाएगी। तो आपको कुछ करना और नहीं है, भगवान की भक्ति ही करते रहना है। भक्ति करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि कोई स्पृहा नहीं रहेगी। और इसीलिए तो बोल रहे हैं आसक्ति के स्तर पर, हम आसक्ति के स्तर में क्या होता है, व्यक्ति भजनीय भगवान श्री कृष्ण में आसक्त हो जाता है, और वो आसक्ति बढ़ते बढ़ते जब बहुत प्रकार हो जाती है तब भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से सुदुर्लभा कही जा रही है। कोई और क्या है? प्रश्न नहीं है। आई थिंक सभी लोग समझ गए। ओके, सो विल स्टॉप हियर। अब हम लोग कल सुनेंगे, अगर भगवान ने चाहा, कि भक्ति सांद्रानंद विशेषात्मा कैसे है, मतलब एक विशेष प्रकार का सुख प्रदान करने वाली, ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। तो ये हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। देखो ये सब बात सुन करके मन में आएगा ना, काश भक्ति मिले तो फिर हम ऐसा सुख अनुभव कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि बात वो कर पाएंगे कल। श्री श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।